अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी टाइम डिपेंडेंट शेड्यूलिंग इक्वेशन। शेड्यूलिंग इक्वेशन इज इटसेल्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इस बात का मकसद है जी कि ये आपके पास जो इक्वेशन है ये अपने आप में खुद एक प्रिंसिपल है। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि इसे आप किसी फार्मूला से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, इससे मज़ीद फार्मूला ड्राइव हो सकते हैं। फ़र्ज़ करो इसको यूज़ करते हुए आप मोशन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, न्यूटन लॉ फाइंड कर सकते हैं, या आपके फिज़िक्स के दूसरे कवानीन हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी दूसरे कानून को यूज़ करते हुए न्यूटन लॉ को, इक्वेशंस को और फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं फिज़िक्स को उनको यूज़ करते हुए आप इस इक्वेशन शेड्यूलिंग इक्वेशन को आप ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ठीक है, ये बात होगी जी। अब उसके बाद देखते हैं जी, ये आपके पास लिखा हुआ है ए कॉज के एक्स माइनस ओमेगा टी इज माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई। ये आपके पास एक वेव इक्वेशन है। ये जनरली हम एलिमेंट्री फिजिक्स में पढ़ते थे, वेव इक्वेशन है ये आपके पास एक। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में आप पढ़ते थे। ठीक है, मतलब किसी को रिप्रेजेंट, अगर किसी वेव को रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे ए उसका एम्पलीट्यूड है उस वेव का, और ये उसका फेज़ है। ठीक है, ये उसका एंगल है। ठीक है, ये किस फेज पे है, कितने एंगल पे, और ये इसका एम्पलीट्यूड है, इसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बात होगी उसकी क्लासिकल फिजिक्स की। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास उस वेव फंक्शन को हम शो करते हैं साई से, और साई एक्स टी ए की पावर ए इंटू ई की पावर माइनस आयोटा इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये इसमें और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वही एम्पलीट्यूड है, बस ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मज़ीद बात करते हैं। और ये आपके कहते हैं जी, दिस इज़ एन यूनिडायरेक्शनल इन एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट लैम्डा फॉर क्वांटम फॉर क्वांटम पार्टिकल्स वाई इज इक्वल टू। अच्छा, ये बात करने का मकसद था कि ये जो आपके पास वेव ऊपर यूज़ की गई है, वेव फंक्शन यूज़ किया गया, ये ऐसा वेव फंक्शन है। तो इस ये ऐसा वेव फंक्शन है कि जिसमें आपके पास जो आपकी वेव है वो यूनी डायरेक्शनल है, और उसमें आपका लैम्डा जो उसकी वेव लेंथ है वो फिक्स है। वो चेंज नहीं होती, वेरी नहीं करती। ये जो ऊपर फार्मूला होता है, यहाँ पे वो नीचे क्वांटम पार्टिकल की बात करता है। यहाँ देखिए फार्मूला थोड़ा सा आपका आके चेंज हो गया। यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ए कॉज एक्स माइनस ओमेगा टी, सॉरी इंटू मेगा टी माइनस के एक्स इंटू आयोटा ए साइन इंटू मेगा टी माइनस के एक्स। आज देखिए यहाँ वाला ये इतना पोर्शन तो आपका वही है जो क्लासिकल या एलिमेंट्री फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ पोर्शन नया ऐड हुआ है। देखें ये इसके साथ आयोटा भी आ रहा है। आयोटा आपको पता है इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इमेजिनरी और इमेजिनरी नंबर है। तो जब भी हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें आयोटा का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे वहाँ पे हमें अपने पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इसकी इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। हाँ, नॉर्मली इसका इससे कोई लिंक नहीं है, आयोट इस वाले फैक्टर का इसका इससे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी, ये हमें ये इमेजिनरी पार्ट आपके पास बता दिया मैंने। और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये आपके पास एक फार्मूला होता है, आप मैथ में पढ़ते हैं, ये फार्मूला यूज़ होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास जो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बेसिकली ये आपका ये फार्मूला है, आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इसके इक्वल है। तो अब देखें यहाँ पे इसमें आपके पास जो इस वेव फंक्शन आपके पास जो आयोटा की ई की पावर है, या ई का जो फंक्शन है वो आपके पास ई का जो थीटा है। ठीक है, ई की पावर है वो ये है माइनस सॉरी ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आप जो ऊपर पढ़ के आए हो, ठीक है, ये वाला
क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास जो वेव फंक्शन होता है ये होता है। तो यहाँ पे कह रहा है जी ओमेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, इट शोज द पोजिशन डायरेक्शन सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि ये साइन की बात कर रहा है कि अगर ये साइन आपका पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसका मतलब कि आपकी वेव है वो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव है साइन तो फिर ये आपका जो वेव है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। From the Davison and German experiment, a particle behave has been a wave, so we will convert omega k and omega and k parameter of equation wave into being a particle parameter. ये इसने एक जनरल बात की, कहते हैं जी देखें ये अगर आपका वेव फंक्शन है, अगर आप तो इसे एज एक पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने यही बात तो साबित की थी कि आपका जो पार्टिकल है वो एज ए वेव बिहेव करता है, क्योंकि इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए थे कॉम्पटन इफेक्ट है, या आपके पास ब्लैक बॉडी है, या आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इन तीनों फोटो इलेक्ट्रिक इन्होंने तो साबित किया था कि आपकी जो वेव है वो एज ए पार्टिकल बिहेव करती है, लेकिन डेविसन जर्मन ने ये प्रूव किया था कि पार्टिकल भी एज ए वेव नेचर बिहेव करते हैं। तो अब ये जो दो फैक्टर हैं आपके पास, ये आपके वेव फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं ओमेगा और के, ये तो आपके पास वेव के करैक्टर हैं, क्योंकि ये आपके पास वेव वेक्टर है, ठीक है, और ये आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो इसको आप उसमें कन्वर्ट करेंगे पैरामीटर ऑफ पार्टिकल। पैरामीटर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, वो आपके पास एनर्जी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, तो वो आपके पास पार्टिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और वेलोसिटी है, उसमें आप चेंज करेंगे। उसके लिए अब क्या किया जी, देखें ये आपके पास ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई/टी, ठीक है, या आप इसको 2 पाई/एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ आपकी फ्रिक्वेंसी है। इसको न्यू भी लिख सकते हैं हम कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ठीक है, और न्यू का हमें पता है कि प्लांक्स ने एक इक्वेशन दी थी कि ई इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव है। तो अब यहाँ से हम न्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए, वो आपके पास आ गई E/H आ गई, ठीक है, तो E/H है, तो इसमें इस इक्वेशन में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, इसमें आप न्यू की वैल्यू पुट कर दें E/H, और उसके बाद ये 2 पाई/H हमें पता है कि एच कट के इक्वल होता है, तो H/2 पाई इज इक्वल टू एच कट। तो यहाँ पे ये उल्टा वैल्यू, क्योंकि 2 पाई ऊपर है एच नीचे है, तो एच जो है ना नीचे डिवाइड होगा, एच कट नीचे आ जाएगा ऊपर जाने की बजाय, तो ओमेगा इज इक्वल टू E/एच कट। अब देखें ये ई एनर्जी है, ठीक है, और ये आपके पास एच कट है, ये जो H/2 पाई होता है प्लांक्स कांस्टेंट बाय 2 पाई। तो ये इन द टर्म ऑफ पार्टिकल हमने जो है ना वो पैरामीटर फाइंड कर लिए गए। अब हम के की बात करते हैं, के हमारे पास क्या होता है, के आपके पास 2 पाई/लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ, अगर 2 पाई को लैम्डा से डिवाइड किया जाए, वेवलेंथ से डिवाइड किया जाए, तो वो हमारे पास आता है के क्या है, वेव वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लैम्डा का पता है, लैम्डा का कैसे पता है, लैम्डा वैल्यू हमें डी ब्रोगली नहीं दी थी किसी, क्या मोमेंटम फाइंड करना है तो, या वेवलेंथ फाइंड करनी है तो प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम कर दें, तो आपके पास किसी वेव की वेवलेंथ आ जाएगी, या मोमेंटम फाइंड करना है तो H/लैम्डा कर दें, तो ये डी ब्रोगली ने हमें बताया था। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी इस इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि H/P है, वो हमने पुट किया, तो ये P ऊपर चला जाएगा, H नीचे रहेगा, तो यहाँ पे जी दोबारा फिर 2 पाई/H आ गई आपके पास, H कट के इक्वल होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी K इज इक्वल टू P/H कट। तो H भी हमने के भी फाइंड कर लिया। अब है जी इनकी वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन में, आपका वेव फंक्शन था ψxt इज इक्वल टू A e⁻⁰ इंटू, यहाँ पे आपके पास ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू E/H कट सा टी वैसे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे था जी के की वैल्यू हमने फाइंड किया जी P/H कट, ये ऊपर फाइंड किया, ये पुट कर देंगे, साथ x वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, टेकिंग द कॉमन H कट फ्रॉम बोथ,
एच कट दोनों में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो हम जी बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा जी साई इंटू एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा बाय एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स, ये अंदर फैक्टर बच गया जी, एच कट बाहर आ गए दोनों में से। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी क्यों करेंगे, ये पहले मैंने रीज़न बताई हुई है, बिकॉज इट्स एनर्जी, एनर्जी के लिए हम टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर मोमेंटम होता तो फिर एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, करली बाय करली टी साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर, ये फर्स्ट एक दफ़ा तो ये आपके पास फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, फिर आपके पास इंटरनल का जो ऊपर पावर है उसका डेरिवेशन होगी या माइनस आयोटा बाय एच कर, तो एज इट इज़ आ जाएगा, कांस्टेंट है। ई के साथ, क्योंकि टी के साथ हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के साथ क्या ई है, वो ई साथ बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो गया। तो ये फंक्शन तो हमारा देखें ओरिजिनल फंक्शन है, जो हमने यूज़ किया वैसे का वैसे आ गया। इस फंक्शन क्या, क्योंकि ये फंक्शन सारा साई के इक्वल था, साई एक्स टी के, तो साई आ जाएगा साथ, ये जो एगन वैल्यू हमारी आई है ये एज टी आ जाएगी साथ। तो वही ये थोड़ा सा मैंने बाद में लिखा, ये साफ मतलब कि ये आपके पास करली बाय करली टी है और मल्टी ये करली बाय करली टी और साथ है साई एक्स, साई इंटू एक्स टी, ठीक है। ये थोड़ा साफ नहीं लिखा इसलिए मैं बता रहा हूँ, करली बाय करली टी साई इंटू एक्स टी, वही जो हमने डिफ्रेंशिएट किया वही साथ आ गया करली बाय करली टी, और ये आपका जी ओरिजिनल फंक्शन सही आ गया, साथ आपका ये वैल्यू आ गई। तो अब इसे क्या किया, एच अयोटा बाय एच कट को इधर हम मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके इनको रिवर्स कर देंगे, इन्वर्स एक दूसरे के उल्ट हो जाएंगे, एच ऊपर चला जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ई साई आ जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कि ई अयोटा हमें नीचे नहीं रखना, हमें इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। तो अयोटा के नीचे आएगा तो वो नीचे साइन जो माइनस होगा ऊपर वाले साइन को प्लस कर देगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, साथ अयोटा आ जाएगा। तो अयोटा एच कट करली साई बाय करली टी इज इक्वल टू ई साई। तो ये आपके पास देखें और करें तो वही चीज़ है, ये एनर्जी का ऑपरेटर आ गया और कुछ भी नहीं आपने फाइंड किया, ये एनर्जी का ऑपरेटर है, अयोटा एच कट करली साई बाय करली टी, करली बाय करली टी, ये आपके पास किसका ऑपरेटर है, ये एनर्जी का ऑपरेटर है। अच्छा जी देखें, ये वही इक्वेशन आपके पास दोबारा आ गई है, वेव फंक्शन इन टर्म ऑफ ई एंड के, मिनट ये के है, ये जी पी के नहीं था, सॉरी पी था। तो जैसे कि हम पीछे भी ये इक्वेशन फाइंड करके आ रहे हैं जब हमें यहाँ पे ओमेगा की और के की वैल्यू पुट की थी। तो अब देखें जी, यहाँ पे हमने इस वेव फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना और 2 दफ़ा करना है, ठीक है। ये आपको आगे जाके पता चलेगा जी 2 दफ़ा क्यों किया हमने। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस। फर्स्ट दफ़ा किया तो करली साई बाय करली एक्स और ए एज इट इज़ आया, फर्स्ट दफ़ा एक दफ़ा तो ये फंक्शन सेम का सेम एज इट इज नीचे आ गया। इंटरनल का डेरिवेशन किया तो वो आपके पास क्या होगा, पी आ जाएगा और ये कांस्टेंट साथ बाय माइनस साथ वैसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस ये आएगा और एक माइनस ये ऑलरेडी बाहर है, तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। सेकंड दफ़ा डेरिवेशन हमने की तो ये स्क्वायर हो जाएगा, करली स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे करली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी पहली दफ़ा ये आपका जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाला फैक्टर भी आ जाएगा सेम का सेम ऐसे ही। और ये जो फैक्टर जब आप देखें ना, ये सारा फैक्टर तो एक दफ़ा तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इंटरनल का डेरिवेटिव लेना होता है हमने, इंटरनल में क्या पी आ जाएगा साथ, और साथ जो बाय कांस्टेंट है इसके वो आ जाएगा, वो क्या था जी माइनस अयोटा ओवर एच कट आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोबारा फिर वही काम हुआ है हमारे पास कि यहाँ पे जब पी है, पी के साथ माइनस भी होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोबारा फिर ये प्लस में ही आएगा ये वाला फैक्टर। यानी एक दफ़ा ये फैक्टर ऊपर 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 से आया ये वाला, एक दफ़ा जब सेकंड डेरिवेटिव लिया दोबारा ये आ गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, एच कट स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होगा, -1 के, पी स्क्वायर एच कट आ जाएगा। और ये अब आपका ओरिजिनल फंक्शन है, इसकी यहाँ पे आप सही लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया जी, इक्वेशन आ गई
यहाँ पे हमें क्या किया, इस एच कट को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड हो रहा था इस साइड पे ले आए मल्टीप्लाई, सॉरी इधर ये आपके पास इक्वेशन आ गई, तो हमने एच यहाँ से इक्वेशन से उठा के डिवाइड से उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास जी मोमेंटम का स्क्वायर आ गया, ठीक है, यानी मोमेंटम ऑपरेटर आ गया इन द स्क्वायर फॉर्म आ गया, ठीक है। तो माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर साई आ गया, ठीक है। ये देखिए ना, साई तो आपके पास एक वेव फंक्शन है, यहाँ पे भी है साई, यहाँ पे भी है। बात तो ये है ना कि ये मोमेंटम आपके पास ये ऑपरेटर है जो कि साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है हमें, और मोमेंटम दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि मोमेंटम का स्क्वायर फॉर्म में जो ऑपरेटर होगा वही होगा, ठीक है। सिंपल आपका वैसे वैसे कट कर ली बगैर लिख। तो अब हमें कहते हैं जी द मूविंग पार्टिकल इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक, सो इट्स टोटल एनर्जी विल बी नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब ये होता है कि आपका जो पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं मूव कर रहा, मतलब कि ऐसा पार्टिकल है जो जिसकी स्पीड बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। उसके लिए आपके पास जो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है वो ये होता है, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक, ये घबराने की बात नहीं भाई, ये कटाए आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये आपके पोटेंशियल एनर्जी है, सम है टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कैसे है काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ पे थोड़ा मैंने मेंशन किया हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पे है जी पी स्क्वायर बाय 2m। तो अगर मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो पी क्या होगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2m। एक एम ऊपर वाले एम से काट दें तो क्या बनेगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो वही आपकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो डबल डेरिवेटिव क्यों लिया रिस्पेक्ट टू एक्स, इस वजह से लिया हमने, ठीक है। तो ये हमें ताकि काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी मिले, ये हमारा ऑपरेटर मिले हमें। तो यहाँ पे जी ऑपरेटर यूज़ कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के तो ऑपरेटर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। और इसका काइनेटिक एनर्जी का हम यूज़ करेंगे, ऑपरेटर वो था जी माइनस एच कट स्क्वायर 2m करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है ऑपरेटर पहले फाइंड किया हुआ है कि अयोटा एच कट करली साई बाय करली टी। तो ये जी आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है जो कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, यानी कि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है करली टी पे। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, टाइम डिपेंडेंट शेड्यूलिंग इक्वेशन। इसको जनरलाइज करना है, ये तो हमने एक्स की बात की ना, इसको जनरलाइज करना तो ये आपके पास तीनों क्वाड्रेंट आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये एक्स है तो ये एक्स कर साथ ऐड हो जाएगा जी, करली स्क्वायर साई करली एक्स स्क्वायर, और वाई के लिहाज से भी ऐड हो जाएगा करली स्क्वायर साई करली वाई स्क्वायर, और इसी तरह जी के लिहाज से ये तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स वाई जी। तो ये जनरलाइज है जी, ये तीनों को 3 डायमेंशन के लिए, ये ओनली 1 डायमेंशन के लिए, एक्स डायमेंशन के लिए। और इसी तरह इसको मज़ीद जनरलाइज करना है तो ये आपके पास सारा ये डेल ऑपरेटर की जरूरत है। डेल ऑपरेटर में आपके पास एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो ये आपके पास जो जनरल इक्वेशन बन जाएगी, एच कट और एच कट करली साई बाय करली टी माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये चीज़ आपके पास थी टाइम डिपेंडेंट शेड्यूलिंग इक्वेशन। अल्लाह हाफिज़।